हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त साधु और आज हम आए हैं मिलिट्री बेस। तो यहाँ पे तबाही मचाएंगे। माफ़ी चाहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग नहीं की थी, लेकिन जितना भी है पावरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। साधु बाबा की जय। अभी साधु बाबा अपने भक्तों को ढूंढने यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इस गन को लुटते ही एक भक्त सामने दिखता है। अब हम उनको आशीर्वाद देंगे। इस भक्त ने तो आशीर्वाद ले लिया, लेकिन हमारे सन्यासी की दूसरे भक्त ने समाधि बना दी। फिलहाल हमें यहाँ हमारे भक्त की पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो चलिए ढूंढते हैं उनको। ऐसा लग रहा है इस भक्त को हमें यहाँ वहाँ घुमाने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन हम भी थोड़े दयालु किस्म के साधु हैं। हम उनको आशीर्वाद दे के ही जाएंगे। मानता हूँ कि हमने आशीर्वाद अच्छे से नहीं दिया, लेकिन ये ऋषि मुनि है ना, यानी कि बॉट, तो उनसे अच्छे से पेश आना पड़ता है। अब हम अच्छे से इस ऋषि मुनि को लूट के आगे बढ़ते हैं। तभी सामने वाली बिल्डिंग से हमें हमारे भक्त की पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। तो सामने वाले भक्त को पता चल जाता है कि साधु जी यहाँ हैं, तो वो देर ना करते हुए यहाँ आते हैं और हमसे आशीर्वाद लेके स्वर्ग जाते हैं। अब हम इस भक्त को लूट के अच्छे से भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद हम इस मिलिट्री बेस आश्रम को अच्छे से यहाँ वहाँ देखते हैं। तभी यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई दुष्ट इस आश्रम पे हमला करने वाला है। अब तो एक दुष्ट के पैरों की आवाज़ भी आ रही है, जबकि वो छत के ऊपर है। तो साधु फट से अंदर जाता है और अपनी पोजीशन ले लेता है, क्योंकि आशीर्वाद देना भी ज़रूरी है ना। अब ये ऊपर वाला दुष्ट हमारे भक्तों पे भी हमला कर रहा है, तो फिर क्या, हम भी ऊपर जाने का फैसला कर लेते हैं और उस दुष्ट को भगाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। अब वो दुष्ट भाग तो जाता है, लेकिन साधु को भी अपनी जान की परवाह करनी पड़ती है ना, क्योंकि अगले भक्त को भी आशीर्वाद देना है। अब उस दुष्ट ने उसके साथी भी बुला लिए साधु की समाधि बनाने के लिए। अब साधु क्या करेगा जानने के लिए देखिए आगे। साधु ऊपर जाते ही सामने दुष्ट दिखता है। अरे बाप रे, साधु की समाधि बनाने के लिए 3-3 दुष्ट, लेकिन फिर भी साधु यहाँ सरवाइव कर गया। अब साधु थोड़ी मरहम पट्टी कर रहा है और आगे जाएगा। आगे जाते ही ऋषि मुनि यानी कि बॉट उन्हें आशीर्वाद देने आते हैं। अब ऐसा लग रहा है साधु को कि इस आश्रम पे कोई हमला, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो। यहाँ हमारे ऋषि मुनि साधु को आशीर्वाद देने आए। अब आगे से हमारे भक्त हमें पुकार रहे हैं। हमारे भक्त हमें पुकारे और हम न आए, ऐसा कभी हो सकता है? आगे जाते ही हमारा भक्त हमारे ऋषि मुनि पे अत्याचार कर रहा था, लेकिन हम भी थोड़े ढीठ है।
हम हमारे ऋषि मुनि पे अत्याचार नहीं होने देंगे। उनको हम ही क्षमा याचना मांगेंगे। अब इस आश्रम से हमारा दाना पानी टूट चुका है और हमारा शिष्य हमें लेने भी आ चुका है। लेकिन ये क्या, हमारे शिष्य को अच्छा नहीं लगा कि हम दूसरे रथ से जा रहे हैं, इसलिए अब हमको उसके ही रथ से जाना पड़ेगा। हम यहाँ से जाने ही वाले थे। कि ऋषि मुनि हमारे पीछे पीछे दौड़ते हुए आ गए और हमको ना जाने की जिद कर रहे हैं। तो हम उनके पास जाते हैं और उनको थोड़े से समझाते हैं कि हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। और अब ऋषि मुनि ने परमिशन दे दी और हम अब यहाँ से जा सकते हैं। हम यहाँ नए आश्रम पे अभी रुकने वाले हैं। लेकिन ये क्या, सामने भक्त। एक भक्त हमारी बातों से शांत हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है। ये वाला भक्त हमें दूर से हाय बोल रहा था। Excellent work. अब हमने सभी भक्तों को आशीर्वाद दे दिया। अब आगे। I got supplies. यह ऋषि मुनि साधु का आह्वान करते और साधु को पुकारते और फिर साधु को यहाँ से ऋषि मुनि के पास जाना पड़ता है। अब देखिए क्या होता है आगे। ऋषि मुनियों का आशीर्वाद अच्छा लगा तो हमें भी लाइक करके आशीर्वाद दे ही दीजिए। अब ये स्थान अच्छा नहीं रहा तो हम अगले स्थान पे जाते हैं। आगे हम लाल वाला डब्बा लूटने जाते हैं, तभी कुछ भक्त एक दूसरे पे हमला करके दहशत फैला रहे हैं, तो हम वहाँ जाते हैं। इस भक्त को हमारे शिष्य ने ले लिया। अब आगे। आगे वाला भक्त हमें बहुत परेशान कर रहा था, तो हम आगे जाके उनको अच्छे से आशीर्वाद देते हैं।
इस भक्त ने तो आशीर्वाद ले लिया, तभी एक भयानक दुष्ट आता है। आगे वाला दुष्ट बहुत ही खतरनाक रहता है। अब देखिए वो दुष्ट क्या करता है। Attack the mark. Excellent work. हमने चाहा कि हम उसे आशीर्वाद देंगे, लेकिन उसने ही हमें आशीर्वाद दे दिया। वो तो अच्छा हुआ हमारा शिष्य हमारे साथ था, नहीं तो हम तो गए। अब हमारा शिष्य हमें जल्दी से मलहम लगाता है और हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला ड्रॉप लूटने ही वाले थे, तभी हमारे शिष्य को किसी ने नॉक कर दिया और उनको ख़त्म कर दिया। वैसे ही हम फौरन हमारे रथ पे बैठ के हम हमारे शिष्य की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या मामला है। यहाँ आके ये पता चलता है कि हमारे ऋषि मुनि और दुष्ट दोनों मिलके प्लान करके हमारे शिष्य को मार डालते हैं। तो हम दोनों उनको ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम दोनों थक गए। अब हम इस आश्रम पे थोड़ा विश्राम करने आए हैं। इस कमरे में आते ही हमें एक नया भक्त मिलता है जो कि तपस्या कर रहा है। तो हम उनकी तपस्या तोड़ के उनको स्वर्ग भेज देते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ रुक के क्या फ़ायदा, लास्ट भक्त को ढूंढ के आशीर्वाद दे देंगे। तो फिर उठाते हैं हमारा रथ और ढूंढने लगते हैं उनको, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। तभी हमारे भक्त के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है और हम उनकी तरफ दौड़े चले जाते हैं। लेकिन लास्ट वाले भक्त को हमारा आशीर्वाद अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमारे शिष्य का आशीर्वाद लेने चले गए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।